हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट। तो आज से हम आईएमओ का प्रिपरेशन करेंगे आप लोगों के लिए। और ये जो सिलेबस है ये टॉप 10 क्वेश्चंस के पैटर्न में स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहले, है ना। देखो मैथमेटिक्स ओलंपियाड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का है बच्चों। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है ये क्लास 1 से लेकर के 12 तक का ओलंपियाड किया जाता है, जिससे ये आपको पता चलता है यानी आपको मैथ्स में क्या स्किल्स है, किस तरीके से आपकी डेवलपमेंट है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपको आईएमओ में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा। अभी जो चैप्टर वाइज टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, राइट। तो देखो चैप्टर्स क्या है, फर्स्ट नंबर सिस्टम्स। इसके जो है टॉप 10 क्वेश्चंस हम आज कवर कराएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है आईएमओ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं। वैसे अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सैनिक स्कूल का हो गया, नेत्रहाट का हो गया, या किसी भी स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलो तो देखो पहला क्या है क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इतना, राइट। क्या है 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 5,43,621, राइट। इसमें हमें कह रहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखो प्लेस मतलब आपको बताया गया है, यानी मैंने एक कॉन्सेप्ट लेक्चर भी करवाया था जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताया था नंबर सिस्टम का, A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे कॉन्सेप्ट लेक्चर के वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो तो अबे हमें प्लेस बताना। प्लेस मतलब क्या होता है, जगह। तो यहाँ 5 इसमें किस जगह पे है, देखो 5 है ना, 4 3 6 2 1, तो 5 किस प्लेस पे है, तो देखो लाख प्लेसेस पे है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 5 क्या है, लाख प्लेस पे। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2 2 3 2 5 5 जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। क्या होगा, 5 लाख। अब आप ऑप्शन में देखो कि 5 लाख है, राइट, 3 0 2 0, तो दिस इज द राइट। तो ऐसे फील लो, क्वेश्चन को समझो और फिर आप सॉल्व करो। क्लियर हुआ, ठीक है। प्लेस मतलब समझ में आ गया, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 3। अच्छा यहाँ पे डिजिट दे रखा है, इस डिजिट्स में आपको क्या करना है, 9 का प्लेस वैल्यू बताना है और 3 का प्लेस वैल्यू बताना है और फिर उसका डिफरेंस करना है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या है, 4 3 5 4 9 है, राइट। और हमें क्या करना है, 9 का प्लेस वैल्यू। तो देखो इसका 9 का जो प्लेस वैल्यू, ये तो 9 into 1 क्या हो जाएगा, ये 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 और देखो 1 10 100 से है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, 300 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो 3 है बच्चों वो 1000 प्लेस पे है ना, 1 10 100 1000 से, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, 1000 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 3000 में से 9 लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, तो क्या आया 2991, 2991 है, यस ये रहा बच्चों। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन को समझिए, है ना, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको जाकर के फील पता चलेगा क्वेश्चन में क्या है। डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस समझ में आया, बिटवीन कह रहा है समझ आ गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 और क्या कह रहे हैं 3, 9 और 3 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो हमने 9 का प्लेस वैल्यू लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 3 देखो 1 10 100 1000 प्लेसेस पे है, तो 3 into 1000 से कर दिया हमने, 3000 आ गया। तो 3000 में से 9 हमने माइनस कर दिया, तो क्या आया 2991 आया, और ये ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड में कह रहा है व्हाट इज द एस्टिमेट वैल्यूज ऑफ 735 नियरेस्ट है। तो देखो एस्टिमेट्स का भी मैंने एक कॉन्सेप्ट लेक्चर करवा रखा है। अगर हमें नियरेस्ट 100 कहता है तो हम क्या करते हैं, नियरेस्ट अगर 100 कहता है तो 10 प्लेस को देखते हैं, है ना। और अगर हमें थाउजेंड्स कहता, क्या कहता है, थाउजेंड्स अगर कहता है तो 100 प्लेस को चेक करते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 कह रहा है तो 10 प्लेस को चेक करो, तो 10 प्लेस पे क्या है बच्चों 3 है, तो क्या है 7 3 और 5,
तो 3 को चेक करो तो 3 क्या है 0, यानी आपको 1 2 3 4 के अंदर आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा उसके लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 700 ही आपका आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ 700 है, यस, तो ये आपका आंसर। क्यों? क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 कह रहा है। अगर नियरेस्ट 100 कहता है तो 10 प्लेस को चेक करते, 1000 कहता है तो 100 प्लेस को चेक करते, लाख कहता तो लाख अगर कहता तो हमें 1000 प्लेस को चेक करते। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जितने भी कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप चाहो तो लिख लो। अगर नियरेस्ट 10 कहता है, नियरेस्ट 10 कहता है तो हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, ठीक है। अगर हमें नियरेस्ट 100 कहता, नियरेस्ट 100 कहता है ना बच्चों, तो हमें क्या करते हैं, नियरेस्ट 100 कहेगा तो 100 प्लेस को देखेंगे, सॉरी 100 कहेगा तो क्या होगा 10 प्लेस को चेक करेंगे ना, 10 प्लेस को करेंगे, ठीक है। अगर नियरेस्ट हमें क्या कहता, 1000 कहता, अगर 1000 कहेगा तो क्या करेंगे 100 प्लेस को चेक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको नियरेस्ट क्या कहता 1000, 10,000 से अगर कहता तो क्या करेंगे आप 1000 प्लेस को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यूनिट प्लेस को कब देखना है, 10 प्लेस को कब देखना है, डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखा है, तो आपको पहले आप कंसेप्ट लेक्चर देखो, वहां पर आपको सब फील आ जाएगा। नंबर सिस्टम का बच्चों मैंने एक कंसेप्ट पूरा करवा रखा है, जहां पे डिटेल समझ में आ जाएगा, सारी बातें मैंने कवर किया। चलो आगे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखो 5 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा 100 एंड 000, ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख हो गया बच्चों 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 4 डिजिट का। अब इसे क्या करना, डिफरेंस करना, तो कर दो, ये हो जाएगा 0 0 0 0, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, 90,000 ये रहा आपका, तो आज खत्म। तो ये चीज फील लो, देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का जो नंबर है ना बच्चों सबसे छोटा ये है, और ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है, इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता। इससे छोटा करेंगे तो क्या होगा, इससे अगर आप इससे छोटा लिखोगे तो क्या होगा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, और इससे छोटा लगोगे तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? मैंने करवाया है सारी बातें, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 90,000 आंसर आ जाएगा डिफरेंस करोगे तो, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 कंप्यूटर्स आर इतना। देखो 3 कंप्यूटर है, ठीक है ना, एक का प्राइस इतना है, दूसरा का प्राइस इतना है, तीसरा का प्राइस इतना है, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट, कह रहे व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द, लीस्ट मतलब क्या होता है सबसे कम किसका है, वो आपको बताने। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। देखो इस तीनों में सबसे ज्यादा क्या है 25,300 इतना, 25,400, 30,000, तो 25,351 ही तो होगा, तो 25,351 है, 25,000 ये रहा बच्चों। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि लिस्ट पूछा जा रहा है ना, तो लिस्ट आपको याद होगा सबसे कम होता है, या फिर इसके दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे कम प्राइस किसका है। तो लिस्ट या कम प्राइस बोल दो, या सबसे छोटा नंबर बोल दो, या सबसे छोटा सबसे कम दाम वाला बोल दो, समझ रहे हो बात। तो वही होगा सबसे कम दाम वाला, तो यही है ना इस तीनों कंप्यूटर में से, तो सबसे कम तो इसी का प्राइस है 25,351, 25,351 जो पहला कंप्यूटर है जिसका सबसे कम रेट है, कम प्राइस है। क्लियर? ओके चल अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। 4,37,288 इज दैट नंबर। अच्छा ये नंबर कितने डिजिट्स का है, तो देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिजिट। कितना इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन बच्चों आपको ना आईयू में पूछा जाता है, तो सोच सकते हो कि क्यों नहीं आप एग्जाम्स दोगे। अच्छे से आप एग्जाम दो और अपना मेडल, सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट भी आप क्या करो बच्चों ऑब्टेन करो, जिससे कि आपको भी लगे कि नहीं मुझे तो कुछ आता है। आप देखो ये सारी चीज तो आप पढ़े ही होगी, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी अपने सिलेबस में, और उसी के बेसिस पे देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे तो हार्ड आपके जो यूटी होते हैं, या फिर आप कह लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देते हो, तो ये क्यों नहीं दोगे। तो आप एग्जाम्स दो, प्रैक्टिस करो और अच्छा स्कोर भी करो, और अपना मेडल्स एंड जो गिफ्ट है वो भी आप प्राप्त करो, राइट। इससे क्या होगा बच्चों एक फील भी आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सम ऑफ द फेस वैल्यू, क्या है सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑल द डिजिट। अच्छा ये आपको डिजिट दे रखा है, और इसका क्या है कि आपको फेस वैल्यू बताइए, मतलब सबका सम का, तो सबको सम कर दो,
तो 7 + 4 + 9 + 2 + 0 + 5। देखो फेस मैंने बताया कि फेस होता है क्या, फेस मतलब कि आप दिख कैसे रहे हो, आप जैसा दिखोगे वैसा ही तो आपका फेस होगा। तो यहाँ सर बात तो नंबर की हो रही है, हाँ बच्चों नंबर की हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। तो नंबर का भी फेस कैसा होगा, जैसे 5 लिखते हो वैसे ही तो 5 लिखोगे ना। तो देखो 7 का फेस तो 7 के जैसा ही होगा, 4 का फेस 4 जैसा ही होगा, 9 का 9, 2 का 2, 0 का 0। अब इसको ऐड कर दो, देखो 5 2 7 हो गया है ना, 7 दूनी 14 हो गया है ना, 14 4 कितना हो गया 18 हो गया, 18 9 कितना हो गया 27 होगा, 27 होगा, कितना होगा 27। ऑप्शन में है यस ए है, तो ए इज द राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा। फेस वैल्यू आपको पता ही, प्लेस वैल्यू पता ही है, नियरेस्ट पता ही, सब चीज पता है आपको, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना इस तरीके का, तो लगता है सर एग्जाम तो हार्ड होगा, लेकिन बहुत एग्जाम इजी होता है बच्चों, आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ओके अब देखो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फॉर दैट। अच्छा यहाँ पे देखो एक नंबर्स दिया है, इसे आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो याद करो बच्चों, आपको कई क्वेश्चन में भी मैंने प्रैक्टिस कराया है कि अगर कोई आपको डिजिट दे दे और उससे कहता है कि आप छोटा नंबर बनाओ बड़ा नंबर बनाओ, अगर आपको छोटा नंबर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और बड़ा नंबर बनाना है यानी बड़ा वैल्यूज बनाना है, सॉरी बड़ा वैल्यू बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगे, और छोटा वैल्यू बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगे। देखो आपको कोई डिजिट से क्या करना है, ध्यान दो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। डिजिट से अगर आपको कोई नंबर बनाना है तो देखो अगर स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट अगर आपको बनाना है तो क्या करेगा चीजें को, आपको असेंडिंग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। समझ आ गया, फील आ गया। तो ये नंबर दे रखा है, हमें कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा आपको क्या लग रहा होगा 0, बट बच्चों 0 लिया नहीं जाता, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा जा रहा है आपसे कि आप पहले 0 लिखो, और कई बच्चे लिख भी देते हैं तो ये गलत होगा। तो सबसे पहले बच्चे 0 नहीं 1 लिखा जाता है। हाँ अब आप जो नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाता है। अब आप 0 डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लिख दिया जी। अब उसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 के बाद क्या है 3 है, फिर क्या है 3 के बाद 6 ले सकते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 0 ले लिया, अब क्या बचा 6 बचा, और क्या बचा 9, ठीक है। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो 1,02,368, तो ये सबसे छोटा नंबर बनेगा बच्चों इसके हेल्प से। तो अब इसमें देखो ऑप्शन में है 1 लाख, देखो आपको ऑप्शन में भी दे रखा है ना, कई बच्चे इसको फटाफट टिक मार देंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। यही तो आपको समझना है, यही तो आपको स्मार्टनेस दिखाना है अपने एग्जाम्स में। देखो 1 2 3 6 में ये रहा, दैट इज द आंसर, लेकिन सब बच्चे इसको लगाएंगे क्योंकि कहेंगे 0 से तो स्टार्ट होगा सर ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो ये मिस्टेक होती है ना, तो ध्यान रखना। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब करें 100 लाख किसके बराबर होता है, 10 मिलियंस के बराबर होता है, 1 मिलियंस के बराबर होता है। तो देखो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो ध्यान देना क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस। अब देखो अब यहाँ पे देखो कितने आ जाएगा, कितने, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख जो होता है ना किसके बराबर होता है, ये 1 मिलियंस हो गया ना, क्या हो गया 10 लाख जो है ना, कह रहे हैं कि 100 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, ये क्या हो गया 100,000, 100,000। अच्छा 100 लाख है ना बच्चों, क्या है 100 लाख, तो इसको कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख है, यानी ये जो है आपको किस तरीके से लिखेंगे आप, चलो इस तरीके से लिख लेते हैं, वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया,
उसके बाद 10,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाख होगा, 10 लाख और 100 लाख, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख और 100 लाख। अब ये 100 लाख कितने मिलियन के बराबर होते हैं वो आपको बताना है, क्योंकि सब मिलियन में आंसर या करोड़ में है, आपको देखना है कि चारों में से कौन है। देखो 1s 10s 100s 1000s 10,000s 100,000 मिलियंस 10 मिलियंस, तो 10 मिलियंस होगा, 10 मिलियंस है, यस, तो दिस इज द राइट आंसर, है ना। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप टेबल बना लीजिए, टेबल से समझ में आ जाएगा। 1s 10s 100s 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख 100 लाख, यानी मिलियंस में चल रहा है ना इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा 10 मिलियंस, यानी 100 लाख जो होगा वो 10, यानी अगर 1 लाख होता है ना, क्या है 100 लाख जो होता है वो 10 मिलियंस के बराबर होता है। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर। देखो सक्सेसर क्या होता है, कोई भी नंबर होता है ना उसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो सक्सेसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, अच्छा 4 डिजिट का नंबर का सक्सेसर, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9,999 हो गया, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। बट हमें क्या रहा है इसका सक्सेसर बताइए, तो सक्सेसर में क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, अगर 1 प्लस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या होगा 0 एंड आफ्टर दैट 0, फिर क्या हो जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा आपका 10 1s 10 100, मतलब 4 0 और 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना 10 लाख 1s 10 100,000 10,000 10,000 आ जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर्स है, राइट, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें मैंने 1 ऐड किया, क्यों, क्योंकि सक्सेसर पूछ रहा है, तो 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 0 और फिर कैरी, तो 10 लाख, ठीक है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर, देखो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर्स है, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, राइट। तो अच्छे से समझ आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या है बच्चों, इस चैप्टर में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया न्यूमरेशन सिस्टम्स का। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।